30 अक्टूबर की शाम मोकामा के जनसुराज उम्मीदवार के एक समर्थक दुलार चंद यादव की मौत हो जाती है। इल्जाम लगता है कि ये एक हत्या थी। आरोप लगा सीधे अनंत सिंह पर। अनंत सिंह ने इल्जाम लगाए सूरजभान सिंह पर कि ये सारा खेल उनका शुरू किया हुआ है। सूरजभान सिंह शुरू में तो कन्नी काटते दिखे, लेकिन अब ये पूरा मामला अनंत सिंह बनाम सूरजभान सिंह हो ही गया है। जनसुराज के जिन उम्मीदवार प्रियदर्शी पीयूष के काफिले पर हमले की बात कही जा रही थी, उन पर ना अनंत सिंह सीधे तौर पर कोई बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं और ना ही उसके बाद वो ज्यादा सीन में नजर आ ही रहे हैं। मोकामा में आज पूरा दिन बहुत तनाव भरा रहा। कई बार रह रहकर पत्थरबाजी और गोलीबारी की घटनाएं हुई। प्रशासन का वैसे ये कहना है कि गोलीबारी की जो बात कही जा रही है अपुष्ट है, वो नकार रहे हैं। लेकिन जो मौजूद पत्रकार थे, उन्होंने जिन लोगों से बात की, जिन सूत्रों से संपर्क किया, उनका यही दावा है कि पत्थर भी चले हैं, गोली भी चले हैं। अनंत सिंह के समर्थकों पर इल्जाम लगे कि उन्होंने सूरजभान की पत्नी वीणा देवी की गाड़ियों पर भी पथराव किया। मोकामा में ये विधानसभा चुनाव अब उसी तरह के गैंग वॉर की शक्ल लेने लगा है जिससे मोकामा और बिहार बड़ी मुश्किल से उभरे थे। दूसरी खबरों में आज एनडीए की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया गया। ये घोषणा पत्र जारी करते हुए भाजपा ने इसे वादों नहीं, विकास के विजन का दस्तावेज बताया। तो आज के इलेक्शन वॉच में इसकी भी पड़ताल करेंगे कि महागठबंधन के घोषणा पत्र की तुलना में ये कितना 19 या 20 लगता है। बाकी इसे जनता ज्यादा अच्छे से तय कर पाएगी। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं इलेक्शन वॉच। दुलार चंद यादव की हत्या के बाद मोकामा का माहौल बहुत गर्म है। 30 अक्टूबर की रात से पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बल की तैनाती है। इस मामले में मृतक के पोते रविरंजन यादव के बयान पर भदौर थाने में देर रात एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें अनंत सिंह के अलावा उनके भतीजे रणवीर सिंह, करमवीर सिंह, छोटन सिंह, कंजय सिंह और कुछ अज्ञात लोग आरोपी बनाए गए हैं। दुलार चंद यादव की हत्या के कुछ देर बाद अनंत सिंह मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने ये कहा कि दुलार चंद यादव की हत्या का आरोप सूरजभान सिंह पर लगना चाहिए, ये उनका किया है। आप जानते हैं कि सूरजभान सिंह राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी वीणा देवी के पति हैं। बीती रात से दुलार चंद यादव का शव उनके घर पर था। सूरजभान सिंह ने बयान दिया, कहा कि उनका इस घटना से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये मामला गंभीर है और चुनाव आयोग को इसकी उच्च स्तरीय जांच करनी ही चाहिए। इससे एक चीज़ ये समझ आ रही थी कि सूरजभान सिंह और उनका परिवार इस घटना से खुद को दूर रखना चाहता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज दोपहर 12 बजे के आसपास दुलार चंद यादव के शव के पोस्टमार्टम के लिए बाढ़ के अनुमंडल अस्पताल ले जाया जाना था शव को। समर्थकों की भारी भीड़ के बीच दुलार चंद यादव के पोते रविरंजन यादव शव को लेकर बाढ़ के लिए निकले। इस यात्रा में सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी भी थी। एक वीडियो आया जिसमें वीणा देवी दुलार चंद के पोते से लिपटकर रोती नजर आईं। इस दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती थी। वीणा देवी ने कहा कि राजनीति अलग चीज़ है, लेकिन दुलार चंद यादव के परिवार से उनके अच्छे संबंध रहे हैं। दुलार चंद की जब शव यात्रा निकाली जा रही थी, तब उनके, सूरजभान सिंह के और अनंत सिंह के समर्थकों के बीच झड़प के कई वीडियो सामने आए। यात्रा जब मुख्य सड़क पर थी तो आसपास के घरों से पथराव और गोलीबारी के इल्जाम लगे। दुलार चंद यादव के समर्थकों ने अनंत सिंह के समर्थकों पर इल्जाम लगाया कि उनकी तरफ से फायर खुला। ऐसे दृश्य भी सामने आए जब अनंत सिंह मुर्दाबाद के नारे लगाते लोग भी सामने वालों पर पथराव कर रहे थे। ये यात्रा जब पंडारक पहुंची तो कथित रूप से गोलीबारी की पहली घटना हुई। मैं पहले भी बताया कि प्रशासन कह रहा है कि गोली नहीं चली, लोगों का इल्जाम है कि गोली चली। ये एक भूमियार बहुल गांव है जहां अनंत सिंह के समर्थक ज़्यादा हैं। भोला सिंह नाम के एक व्यक्ति पर इसका इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और पथराव की और कथित रूप से फायरिंग भी। हमारे पास कुछ ऐसे वीडियोस भी आए हैं जिसमें वीणा देवी के जो डिफेंडर गाड़ी थी उसके शीशे वगैरह टूटे नजर आए। मतलब बीती शाम से मोकामा में जो कुछ भी हुआ वो पुराने दौर के मोकामा की याद अब दिला रहा है। आखिरकार शाम के 4 बजे दुलार चंद यादव के शव को अनुमंडल अस्पताल ले आया गया। यहाँ भी समर्थकों और पुलिस के बीच भिड़ंत हुई। गाड़ी पर हमले से ठीक पहले वीणा देवी ने इस पूरे मामले पर भूपिंदर सोनी से बात की थी। आप उसको सुन लीजिए। क्या कहना है आपका इस ये जो कल हुआ है पूरी हत्या? देखिए, हम लोग जो था मराठी में प्रचार कर रहे थे मोकामा में, पैदल, गाड़ी से नहीं। हम लोग जितना प्रचार किए सब पैदल किए हैं। ये जनता से यहाँ का इसी रोड में हम लोग प्रचार करके 2 दिन पहले, उसके बाद कल जो था मेरा मराठी में था। 5 बजे हमको दिखाया कि देखिए न ऐसे ऐसे हुआ है। फिर हम बोले कि ठीक से दिखाओ, कहीं गलत तो नहीं है। फिर देखिए गाड़ी में सोए हुए, ऐसे करके सोए हुए हैं। देखिए उसके बाद देखिए कि पैर में गोली लगा हुआ है, पैर में गड्ढा था, गड्ढा। फिर उसके बाद मोबाइल में देखिए कि बोला कि गोली मार करके, और उसके बाद क्या कहता है कि गाड़ी चढ़ा दिया। उनके अनंत सिंह के भतीजा का नाम आ रहा है। और वो रात में जब आए हैं तो अपना सफाई दे रहे हैं कि सूरजभान सिंह, जब जो प्रदेश प्रदर्शी हैं
वो खुद बोल रहे हैं कि मेरे गाड़ी के साथ टकराया है, मेरे हमसे मारपीट हुआ है। फिर बीच में सूरजभान सिंह कहाँ से आ गए? हम लोग उधर थे भी नहीं, पूरे गांव पूरे समाज देख रहा है, उनका परिवार देख रहा है, उनका बेटा भतीजा जो भी है पूरा देख रहा है। अभी भी उनका बेटा आकर के बोला कि आप गाड़ी में रहिए, मम्मी हमको माँ बोलता है उनका बेटा, अब गाड़ी में रहिए। अभी सोचिए कि मेरा जो रिलेशन और उनका परिवार का रिलेशन है, हम लोग जो भी हैं एकदम एक अपना परिवार की तरह हैं हम लोग। और जब देखे 5 बजे उस टाइम हम अपना जो प्रचार कर रहे थे मराठी में वो बंद करके घर आ गए। उसके बाद आधा 1 घंटा यहाँ रुके, पूरा देखते ही क्या है। उसके बाद फिर इनके घर पर रात में गए हम लोग, 2-3 घंटा वहाँ पर बैठे और फिर अभी साथ में चले। सूरजभान सिंह जी पे जो इल्जाम लगाया जा रहा है इनकी तरफ से, वो गलत है। वो कहाँ से आएंगे? जब अगला प्रत्याशी जब वो खुद बोल रहा है, आप लोग भी देखिए, अगला प्रत्याशी जब वो खुद बोल रहा है कि मेरे साथ झगड़ा हुआ है, मेरा गाड़ी को तोड़ फोड़ हुआ है, तो सूरजभान सिंह का गाड़ी वहाँ आया कहाँ? इधर हम लोग प्रचार चल रहा है, हम लोग उधर गए नहीं किए हैं। अब खुद उनका परिवार बोल रहा है, जो भी है सब क्या कहता है, जनता सब देख रहा है कि कौन कौन अभी साल भर पहले जो 2 ड्रोन पचमहला में चला था, वो कौन चलाया था? ये बताइए। उनके घर में हथियार पकड़ाया, वो कैसे आया? अभी कुछ देर पहले ही दुलाचंद यादव का अंतिम संस्कार किया गया है। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इलेक्शन वॉच का, शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते वक्त बड़ी भारी संख्या में पुलिस का हथियारबंद दस्ता मौजूद था वहाँ। ये पूरा मामला इतना पेचीदा हो गया है कि जब तक पुलिस की जांच में सब कुछ सामने नहीं आ जाता, स्पष्ट कुछ कहना मुश्किल है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें दुलारचंद यादव को पत्थरबाजी करते हुए दिखाया जा रहा है। खबर गांव इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि अपनी ओर से नहीं करता है। आनंद सिंह ने अपने बयान में कहा था कि पहले दुलारचंद यादव ने ही हाथ छोड़ा था, यानी उनके तरफ से अति हुई। अब उसके बाद की टाइमलाइन जांच का विषय है कि हत्या किसने की, किसके इशारों पर की। हालांकि दुलाचंद यादव के परिवार का इल्जाम है कि अनंत सिंह के कहने पर उनके भतीजे ने गोली चलाई और इस हत्या को अंजाम दिया। वहीं अनंत सिंह ये कह रहे हैं कि जब ये घटना घटी तो वो तो 40 गाड़ी आगे थे, वो कैसे कह सकते हैं किसी को हत्या के लिए। हालांकि सूत्र दावा कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स ने इस चीज़ को रूल आउट किया है कि दुलारचंद यादव की मौत गोली लगने से हुई होगी। दुलारचंद के पैरों में गोली जरूर लगी थी, लेकिन डॉक्टर उसे कॉज ऑफ डेथ मान नहीं रहे हैं। हमें फिर से बता दें, ये दावा सूत्र कर रहे हैं, अभी इस पर आधिकारिक बयान की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस पूरी घटना पर प्रशांत किशोर ने आज अपना पक्ष रख दिया। उन्होंने कहा कि जब 2 बाहुबलियों के बीच एक पढ़ा लिखा लड़का चुनाव लड़ता है तो दोनों तरफ एक घबराहट होती है। बाहुबली बाहुबलियों से लड़ने में नहीं डरते, वो अच्छे लोगों से लड़ने में डरते हैं। सुनिए प्रशांत आगे क्या कहते हैं। देखिए, जो खबर आई है उसमें जिन सज्जन की हत्या हुई है वो जनसुराज में आधिकारिक तौर पर नहीं है, लेकिन जनसुराज के जो वहाँ आधिकारिक उम्मीदवार हैं पीयूष जी, उनके साथ उनके समर्थन में वो लगे रहे हैं। और ये दिखाता है कि कहीं न कहीं बिहार में जिस जंगल राज की बात होती थी, जो बाहर लोग सुनते थे कि चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा होती है, वो कहीं न कहीं उसी को दर्शाता है। चुनावी मतभेद होना, आरोप प्रत्यारोप लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन किसी की हत्या हो जाना, वो आदमी सही है गलत है, उसने क्या किया नहीं किया, वो बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं हो सकती। और किसी की हत्या हो जाना ये तो प्रशासन की और यहाँ पर जो लोग विधि व्यवस्था में लगे हुए उनकी जिम्मेवारी है, और ये सीधा सीधा उनका फेलियर है। मोकामा के लोगों से ही नहीं, पूरे बिहार के लोगों से ये इस घटना का हवाला देते हुए ये कहेंगे कि मैं जो जनसुराज हमेशा कहता है कि गलत के साथ रहिएगा तो गलत ही होगा। बाहुबली किसी जाति का हो, किसी समाज का हो, आपके गांव का हो, आपके विचारधारा का हो, जो गलत है वो गलत है। और मोकामा में ये दिख रहा है कि अगर 2 बाहुबली लड़ रहे हैं, उसमें जनसुराज का एक पढ़ा लिखा यंग लड़का चुनाव लड़ रहा है, तो कितनी घबराहट है। मैंने एक पहले भी बयान में कहा था कि जो बाहुबली हैं वो बाहुबलियों से लड़ने में नहीं डरते हैं, वो अच्छे लोगों से लड़ने में डरते हैं। कल देर रात पप्पू यादव भी दुलारचंद यादव के परिवार से मिलने पप्पू यादव ने अनंत सिंह पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने मीटिंग करके दुलारचंद यादव की हत्या करवाई और ये आशंका भी जताई कि सूरजभान सिंह और बाढ़ से राजद के प्रत्याशी लल्लू मुखिया की भी हत्या की जा सकती है। कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया एक समय अनंत सिंह के करीबी थे, लेकिन अब सूरजभान सिंह के साथ हैं। भैया मीटिंग करके मरवाया गया। एक ही, हर घटना में एक ही आतंक का नाम क्यों आता है? ये मैटर ये नहीं है कि धानु को मार रहे हो या यादव को। मैटर यह है यदि सूरजभान सिंह के साथ कोई भूमिहार समाज के लोग हैं या भूमिहार समाज के लोग किसी ने विरोध कर दिया तो उसको भी इनको मरवाना है, उनके घर पर भी गोली चलवाना है और खुद जाके गोली चलाते हैं।
हर बार आतंक को स्थापित क्यों किया जाता है? पिंटूस हत्याकांड में जब इनको जेल हो गई तो फिर यादवों ने और हमारे एक वरिष्ठ लोगों ने मिल करके पैसा दे करके इनके केस को रफा दफा कर दिया गया और फिर इनको दूसरी पार्टी से टिकट दिया गया और वहाँ के यादव लोग इनको आका मान लिए। तो उस समाज में उधर यदि कभी यादव यहाँ का आका मान ले और कभी धानुक समाज इसको अपना आका मान ले तो मुझे तो आश्चर्य होता है। हर दवाई का मर्ज एक ही आतंकी क्यों है? हर पार्टी का मर्ज एक ही आतंकी क्यों है? वही केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इसका सारा इल्जाम आरजेडी पर लगा दिया, कहा कि उनके लोगों ने ये सब करवाया होगा। आप इनकी बात भी सुन लीजिए। क्या मिलने वाला है सर? अभी हमारे सम्राट साहब जो डिप्टी सीएम हैं वो सम्मिलित रूप में ऑथराइज किए गए हैं, वो अभी ब्रीफिंग कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोगों से बात करेंगे। कामा में जो घटना हुआ उस पर क्या कहिएगा सर? कामा में जो घटना हुआ उस पर क्या कहिएगा? गोली मार दी गई। अब देखिए, घटना की जांच का आदेश दिया गया है, जो कल्प्रिट होंगे उनको बुक किया जाएगा और ऐसी घटना तो हम समझते हैं कि जानबूझ करके राजद के लोग ऐसा कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में भी हमारे टेकारी के जो कैंडिडेट हैं उन पर कातिलाना हमला किया गया, 8-10 गाड़ियां चूर कर दी गई। हमारे अत्री के जो कैंडिडेट हैं उनके प्रचार गाड़ी को भी प्रचार के समय के बाद रोक लिया गया और उनके कार्यकर्ताओं को पीटा गया। तो ये घटना राजद के जो अति क्या कहा जाए उसको उदंड लोगों उसके कारनामा हो रहा है, हो सकता है उसी में कुछ भी फेलियर कहिएगा सर? नहीं, कोई लाइन ऑर्डर का कोई फेलियर नहीं है, कोई फेलियर नहीं। इस हाई प्रोफाइल मर्डर से एक बात तो तय है कि न सिर्फ मोकामा बल्कि उन कई सीटों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है जहां भूमिहार और यादव डोमिनेट कास्ट मानी जाती हैं, उनकी संख्या है। इसलिए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार और यहां तक कि विपक्ष के भी बड़े नेता अनंत सिंह पर ज्यादा हमलावर होने से बच रहे हैं। अपनी ओर से चुनाव आयोग ने भी डीजीपी विनय कुमार से इस हत्याकांड की रिपोर्ट अब तलब कर ली है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बताया था मोंता तूफान की वजह से कुछ रैलियां बिहार में रद्द हुई 29 अक्टूबर को। आज लगातार दूसरे दिन भी बिहार के लगभग सभी हिस्सों में कहीं ज़्यादा तो कहीं कम बारिश हुई। इसकी वजह से अलग अलग नेताओं की लगभग 30 से ज़्यादा जनसभाओं को रद्द कर देना पड़ा। इसी बीच एनडीए की तरफ से उनका साझा घोषणा पत्र अब जारी कर दिया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के अलावा एनडीए के सहयोगी दलों के नेता चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा आदि मौजूद रहे। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र को वादों का नहीं, विकास का विजन बताया है। महागठबंधन ने जहां 5 एक्सप्रेसवे बनाने की बात कही, एनडीए की तरफ से 7 एक्सप्रेसवे बनाने की बात कही गई। जैसे हमने आपको बताया था, ये अपेक्षित ही था, लेकिन कई जगह उन्होंने महागठबंधन के नज़दीक जाने की भी कोशिश नहीं की। महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में 25 लाख तक का इलाज मुफ्त देने का वादा किया था। एनडीए ने 5 लाख के मुफ्त इलाज की बात कही है। महागठबंधन ने 200 यूनिट फ्री बिजली की बात कही थी। एनडीए ने 125 यूनिट की ही बात की है, जो पहले से उन्होंने कहा हुआ है। एनडीए ने किसान सम्मान निधि की राशि को 6,000 रुपये सालाना से बढ़ाकर 9,000 रुपये करने का वादा किया है। एनडीए की तरफ से सरकारी नौकरियों को लेकर कोई स्पष्ट आंकड़ा तो नहीं दिया गया, लेकिन उन्होंने 1 करोड़ से भी ज़्यादा रोजगार सृजन की बात कही। इसके अलावा एनडीए की सरकार बनने पर गरीब परिवारों के बच्चों को केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने की बात भी लिखी गई है घोषणा पत्र में। बिहार में रैपिड रेल मेट्रो की शुरुआत भी एनडीए के घोषणा पत्र में लिखी गई है। बिहार के हर स्वीकृत जिले में मेडिकल कॉलेज और एक विश्व स्तरीय मेडिसिटी बनाने की बात लिखी गई है। एनडीए का कहना है कि बिहार अब इलाज के लिए बाहर जाने वाला नहीं बल्कि दूसरों को इलाज देने वाला राज्य बनेगा। इसके अलावा हर जिले में फैक्ट्री और औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे, मतलब रोजगार के लिए बिहार के लोगों को पलायन नहीं करना पड़ेगा। कागजों में बड़ा सुंदर घोषणा पत्र आपको लगता है, लेकिन जनता को किसके वादे ज़्यादा पसंद आते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, लोगों को तय करना है खुद। मैनिफेस्टो रिलीज के दौरान सम्राट चौधरी ने मीडिया को संबोधित किया और नीतीश कुमार वहां मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। इस पर विपक्ष ने तंज कसा, कहा कि नीतीश कुमार का चेहरा आगे करके बस वोट ले लिया जा रहा है। सुनिए तेजस्वी यादव और उसके बाद कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने इस पर क्या टिप्पणी की। देखिए, आज हम लोगों ने देखा कि मैनिफेस्टो जो है जारी जैसे किया गया वैसे ही ख़त्म भी होगी, यानी 30 सेकंड के अंदर जो है इनकी घोषणा पत्र का जो कार्यक्रम था वो ख़त्म हो गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को तो पता ही नहीं होगा कि उस घोषणा पत्र में क्या है, शायद उनको बोलने ना दिया जाए
इसलिए जो है जल्द से जल्द जो है ये ख़त्म कर लिया गया। उसका निहितार्थ केवल और केवल यही है कि नीतीश जी को ये लोग कठपुतली बना के रखा है, उनको किनारे करना चाहता है, केवल उनके चेहरे को आगे करके उनका वोट लेना चाहता है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। मैंने जैसा कि वहां कहा कि इंडिया गठबंधन के जो मुख्यमंत्री के चेहरा हैं उन्होंने पढ़ा, मैनिफेस्टो के बारे में बताया। यहाँ किसने बताया? जो भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री पद के मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने कुछ कहा आप लोगों से, आपका भी मजाक उड़ाया गया। आज तक ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने नहीं देखा कि इस तरह से व्यवहार आपके साथ भी तो वही हुआ जो बिहारियों के साथ हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। आने वाले दिनों के चुनावी अपडेट्स लेकर हम फिर आपसे जुड़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। इलेक्शन वॉच की इस किस्त को भी ऋषिकेश ने ही लिखा था और सर्वेश ने इसे रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए खबर गांव।